वो कमाल ईमान के साथ और कमाल ईमान के साथ कमाल इताअत के साथ पूरे होते हैं। अल्लाह के वादे और उसके हुक्मों के साथ पूरे होते हैं। इसलिए हम इस मेहनत को यकीन के साथ करें और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ थी, नहीं, या अल्लाह की मदद किसी जमाने के साथ थी। अल्लाह ताला की मदद तो हर वक्त के एतबार से हर फर्द के साथ होगी, बशर्ते के अल्लाह के अहकाम को उस यकीन के साथ पूरा करें जिस यकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम सबको अपनी इस मेहनत में मस्तूरात को भी साथ लेकर चलना है। अगर हमने इस मेहनत से मस्तूरात को साथ नहीं लिया तो अगर आदमी खुद अपनी जान से मेहनत कर रहा है तो ये एक मर्द पर भाई हिंदुस्तान में हम बोले कि वालदा ने कितनी मेहनत की उनके ऊपर, बख्तियार कादिर हम बोले कि वालदा ने इनको अल्लाह से लेना सिखाया। कि जब ये पढ़ने जाते थे तो इनकी वालिदा हाथ में रोटी रख देती थी इसके लिए, बस कहती बेटा खाना अल्लाह देते हैं, अल्लाह से मांगो, रोजी अल्लाह देते हैं, अल्लाह से मांगो। बच्चे का जहन बनाया तो बच्चा मामूल के मुताबिक वजू करके नमाज पढ़ अल्लाह से मांगता, रोटी मिल जाती। एक दिन वहां खाना रखना भूल गई और घबरा गई, आज मेरे बच्चे का यकीन खराब ना हो जाए। बच्चा मुताबिक अपने काम किया और देखा तो खाना खा रहा है। कहा बेटा खाना खा लिया? क्या अम्मी? हाँ, आज तो बहुत अच्छा खाना खाया। वालिदा ने फरमाया बेटा तुझको अल्लाह से लेना आ गया, तुझको अल्लाह से लेना आ गया। काफी कहते हैं रोटी वाले। रिवायतों में आता है कि इनके दस्तरखान पर इतने लोग खाना खाते थे कि प्याज के छिलके कई कई खच्चरों में लाद के बाहर डाले जाते थे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाते थे कि तुम जो हमारे अंदर ये कमालात देखते हो, ये कमालात हमारा नहीं है, बल्कि इस कमालात के पीछे हमारी मस्तूरात की मेहनत है। हमारी मस्तूरात के कमालात हैं ये जो हम पर जाहिर हो रहे हैं। खाना बनाते बनाते कई कई पारों की तिलावत कर लेती थी। खाना बनाते बनाते कई कई पारों की तिलावत कर लेती थी। हराम माल तो क्या, मुश्तबा माल भी कभी पेट में नहीं गया। तो मेरे भाई दोस्तों, ये मेहनत अगर मस्तूरात पर होगी और मस्तूरात का जहन बनेगा तो क्या वईद है अल्लाह की जात से कि आज भी ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को गहरा करके सारे मसाइलों को हल करा दें। और अगर औरत दीनदार नहीं है, बेदीन है, तो उसकी बेदीनी के असरात जब बच्चे को माँ दूध पिलाएगी तो उसकी बेदीनी के असरात उस दूध के जरिए से बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। और अगर औरत दीनदार है, उसकी दीनदारी के असरात बच्चे के अंदर दूध पिलाने के जरिए से मुंतकिल होते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मस्तूरात की मेहनत एक अलग चीज़ है और मर्दों की मेहनत एक अलग चीज़ है। उनके ज़ाब्ते कुछ और हैं। तो अगर ये मेहनत ज़ाब्ते के साथ की जाएगी
तो इसके सही नतीजे मुरतब होंगे, क्योंकि बेदीनी के राह की मेहनत नहीं होती। औरत का घर से निकलना ना जरूरी है बेवजह और ना कोई मकसद है। जरूरत के लिए औरत अपने शौहर के साथ जब बीमारी में जा सकती है, रिश्तेदारी में जा सकती है और किसी और जरूरत से जा सकती है, तो औरत अपने शौहर के साथ अल्लाह के रास्ते में भी जा सकती है। किसी ने इश्काल किया हजरत जी से कि हजरत आप तो औरतों को भी निकालने लगे, मर्दों को तो निकालते थे, औरतों को भी निकालना शुरू कर दिया। फरमाया ये तो पहले से निकली हुई हैं, हम तो इनको अंदर दाखिल करने के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए कि मौलाना दाऊद साहब अल्लाह फरमाते थे कि जितना दुनिया में बिगाड़ है, जितना दुनिया में बिगाड़ है, वो सारा का सारा बिगाड़ औरत की बेदीनी की वजह से है। दुनिया का सारा बिगाड़, अगर औरत दीनदारी पर आ जाए तो ये बात कही जा सकती है कि दुनिया का ज्यादातर बिगाड़ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इसमें इसका निकलना कुछ उसूल और जवाबित के साथ है। सबसे पहले तो ये अपने शौहर के साथ निकलेगी, अपने शौहर के साथ सफर करेगी, महरम के साथ सफर करे। शौहर तो बाहर के शौहर है, महरम उसे इसका जिसके साथ निकाह ना हो, उनके साथ सफर करेगी औरत निकलने के एतबार से। जब ये शुरू में निकलेगी, चूंकि निकलना जो है, निकलना अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये अल्लाह के अम्र की वजह से है, ये अल्लाह के अम्र की वजह से है। तो ये अपने महरम के साथ निकलेगी। शुरू में जब शहरोजा लगाएगी, इसमें कोई खास शर्त नहीं है, कोई खास शर्त नहीं है। 5 जोड़े हों और महरम के साथ जा सकती है, बेटे के साथ भी जा सकती है माँ। हाँ, लड़की अगर जाएगी, कुंवारी बच्ची अगर जाएगी, तो वो बाप के साथ नहीं जाएगी, बल्कि माँ के साथ ही जाएगी, बल्कि माँ के साथ ही जाएगी और किसी के साथ नहीं। और अब तो हजरत ने एक बात और फरमा दी कि कुंवारी बच्ची 3 दिन 3 मरतबा लगाने के बाद अशरा भी लगा सकती है माँ के साथ, सिर्फ माँ के साथ, सिर्फ माँ के साथ अशरा लगा सकती है। 3 दिन ये मर्द अपनी बीवी के साथ अल्लाह के रास्ते में लगाए और अगले 2 महीने में ये मर्दानी जमात के साथ 3 दिन लगाए। यानी मस्तूरात का वक्त हर तीसरे महीने में 3 दिन है, हर तीसरे महीने में 3 दिन है। हाँ, अगर जरूरत पेश आ गई और कोई जमात बीच में बन गई और जिम्मेदारों ने मशवरा किया, तो ये बीच में भी 3 दिन दोबारा लगा सकता है, बीच में भी 3 दिन लगा सकता है अगर जरूरत पेश आ गई। और अगर मर्द को बीवी के साथ शरीक उज्र है, तो माँ के साथ 3 दिन लगाए, खाला के साथ 3 दिन लगाए, जो इनके और महरम मर्द हैं, मस्तूरात हैं, उनके साथ 3 दिन लगाए।
उनके साथ 3 दिन लगाए। ये नहीं भाई अब मेरी मस्तूरात का शरई उज़्र है लिहाजा मैं अब नहीं लगा सकता वक्त, गई 2 साल की, ऐसा नहीं। घर में जितने इसकी महरम हैं बारी बारी सबका वक्त लगवाए, सबका वक्त लगवाए, इसलिए कि दीन का हर फर्द मोहताज है, दीन का हर फर्द मोहताज है, दीन का हर फर्द मोहताज है। जब ये इसके 3 दिन 3 मरतबा लग जाएं, फिर अशरे के लिए निकले। अशरे के लिए महरम का शादीशुदा होना ज़रूरी है, शादीशुदा होना ज़रूरी है। और अशरे में भी यही बात है कि 5 मर्द और 2 अलहदा और एक्स्ट्रा मस्तूरात, यानी 7 मस्तूरात अल्लाह के रास्ते में जा सकती हैं। 2 मर्द 2 औरतें और ज़्यादा जा सकती हैं, एक के साथ 2 जा सकती हैं। यही शहरोजा में भी है, यही अशरे में भी है और यही चिल्ले में भी है। 5 मर्द 7 मस्तूरात, चलिए मुझे 5 मर्द 6 खवातीन जा सकती हैं। अशरे में कुंवारी बच्ची अशरा लगा सकती है, तालीम भी कर सकती है, लेकिन 6 सिफात नहीं बोलेगी। और इसमें अशरा लगाया हुआ जोड़ा होना ज़रूरी है। अशरे की जमात में, अशरे की जमात में अशरा लगाया हुआ जोड़ा ज़रूरी है। इस तरह हर आदमी अपनी हर महरम मस्तूरात के साथ हमारा वक्त लगे तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारे घर में दीनी माहौल कायम हो जाएगा, हमारे घर में दीनी माहौल कायम हो जाएगा। चिल्ले में, मस्तूरात के चिल्ले में जाने में, सफ़र में महरम के 4 माह लगे होने ज़रूरी हैं। यहाँ शरायत कुछ और बढ़ गई, महरम के 4 माह लगे होने ज़रूरी हैं। और चिल्ले में अगर मस्तूरात उम्मीद से है, अगर वो अगरचे थोड़े दिन की भी है तो वो मस्तूरात चिल्ले में नहीं जा सकती, और मस्तूरात चिल्ले में नहीं जा सकती। हाँ, अशरे में और शहरोज़ा में उम्मीद से जा सकती है, बशर्ते के महफूज महीनों में। महफूज महीने कौन से हैं? 3 महीने शुरू के छोड़ दो, 3 आखिर के छोड़ दो, 4, 5 और 6, इन महीनों में उम्मीद से है तो मस्तूरात शहरोजा भी लगा सकती है और मस्तूरात अशरा भी लगा सकती है, चिल्ले में नहीं जाएगी। हाँ, अगर मस्तूरात को माहवारी उजर है जो होती है उसमें जमात में जा सकती है, लेकिन कुरान के हल्के में नहीं बैठेगी। तालीम कर सकती है, कुरान की आयत नहीं पढ़ेगी, उसका तर्जुमा पढ़ेगी, उसका तर्जुमा। यानी अगर हम इस काम को इस उसूल और शराइत के साथ करेंगे तो तरबियत भी होगी, तरक्की भी होगी और अल्लाह ताला हिदायत के फैसले भी फरमाएंगे। जब मस्तूरात के चिल्ले के बाद 2 चिल्ले हो जाएं, चूंकि इस उम्मत का हर फर्द, मर्द हो या औरत, आलमी जिम्मेदार है। इस उम्मत के हर फर्द पर पूरे आलम की जिम्मेदारी है, पूरे आलम की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने पूरे आलम में इस काम को लेकर फिरना है, पूरे आलम में काम को लेकर फिरना है।
तो जब मस्तूरात के 2 चिल्ले हो जाएं तो यहां शर्त और बढ़ गई बैरून के लिए, मर्द के 3 मर्तबा 4 महीने लगे होने चाहिए। मर्द के 3 मर्तबा 4 माह लगे होने चाहिए। इसमें हजरत ने फरमाया मुल्क के जिम्मेदारों से कि जो हम यहां से बात अर्ज कर रहे हैं आप लोगों से, इसमें आपने कुछ कमी भी सीखी अपने एतबार से, तो तुम्हें जवाब अल्लाह को देना है, हमें नहीं देना। बाज़ मर्तबा सोचते हैं ना जिम्मेदार के कोई बात नहीं, चल जाए आगे चल जाए, क्या बात है, नहीं। वक्त का अमीर जो कहता है उस वक्त का काम का उसूल भी वही होता है। उस वक्त के काम का उसूल भी वही होता है। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सब ने अब इसकी मेहनत करनी है। हम सब ये देखें कि अब तक हमारे घर में से कितनी मर्तबा अपनी मस्तूरात के 3 दिन लगे हैं और किन किन के लगे हैं, किन किन के लगे हैं। जब ये अमला हमारा बैठने वाला, अगर इनकी मस्तूरात का वक्त नहीं लगा तो जो आवाम है उसकी तो बहुत पीछे की बात है, उसकी तो बहुत पीछे की बात है। क्योंकि अमला वो होता है, अमला वो होता है जो बताई हुई बात पर फौरन अमल करे। मिसाल दूं आपको, घोड़ा एक ऐसी सवारी है, घोड़ा एक ऐसी सवारी है जो अरब के अंदर एक दस्तूर था ये कि वो अपने मालिक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खड़ा हो जाता था इस नियत के साथ कि अब मेरे सफ़र करने का वक्त आ गया है, मेरा मालिक आ रहा है और मेरा सफ़र करने का वक्त आ रहा है। हालांकि मालिक का घोड़े की तरफ आना इस नियत से नहीं होता, लेकिन घोड़ा ये समझ जाता था कि अब मेरे सफ़र करने का वक्त करीब आ गया है। और ऊँटों का ये हाल था आपके ज़माने में, आप सल्लम के ज़माने में ऊँटों का ये हाल था कि जब कहीं वो ऊँट ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनते थे या किसी की कोई तकरीब होती थी, कोई वलीमा होता था या अकीका होता था, तो ऊँट खड़े हो जाते थे, इसलिए कि अब हमारे ज़िबा होने का वक्त करीब आ गया है। आप सल्लम के ज़माने में उस वक्त जब जानवरों का यह हाल था, उस वक्त के अमले का क्या हाल होगा। इसलिए सहाबा किराम के साथ जो अल्लाह की मदद थी वो उनके कमाले ईमान के साथ, कमाले इताअत के साथ अल्लाह की मदद थी। इसलिए अमला वो होता है जो पूरा इताअत के साथ चले, पूरा इताअत के साथ चले। कितने दिन से ये आवाज़ लग रही है कि हमें अपनी मस्तूरात का वक्त लगवाना है, लेकिन अभी हम इससे बहुत पीछे हैं, अभी हम इससे बहुत पीछे हैं। कारगुजारी में आई सारी बात सामने खुलकर। अगर तमाम शहरोजा लगाई मस्तूरात का अशरा लग जाता तो अशरे की तादाद बढ़ जाती, और अशरा लगाई मस्तूरात सबका चिल्ला लग जाता तो चिल्ले की जमातें ज़्यादा तादाद में हो जाती, और चिल्ले वाले उस 3 चिल्ले तक पहुंच जाते तो मुल्कों के तकाजे पूरे हो जाते, मुल्कों के तकाजे पूरे होते। मुल्क मुतमन्नी है हमारे कि जमातें भेजो, मस्तूरात का तकाजा अलग, मर्दों का तकाजा अलग। अब उन तकाजों को कौन पूरा करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने घर में से अपनी महरम मस्तूरात जो है हमारे घर में हैं, हर एक का वक्त लगवाना है। 3 दिन हर एक के लगवाने।
तीन दिन हर एक के लगवाने हैं, और वक्त लगाते लगाते अशिया लगाना, चिल्ला लगाना और बैरून तक के सफर को हमने तय करना है। बैरून तक का सफर हमने तय करना है, इसलिए कि हम आलमी नबी के नायब हैं। हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम इस मेहनत को लेकर, मस्तूरात और मर्दानी मेहनत को लेकर सारे आलम में फिरें, सारे आलम के अंदर। अब इन मस्तूरात के कुछ काम खुरूज तो इनके महीने के एतबार से होगा, कुछ काम इनके वो रोजाना के एतबार से हैं, कुछ काम इनके रोजाना के एतबार से हैं। इनमें जो बुनियादी चीज है रोजाना के एतबार से, वो हर घर के अंदर घर की तालीम है। हर घर के अंदर घर की तालीम है। घर की तालीम का असर, घर की तालीम का असर हमारी मस्तूरात पर पड़ेगा और हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। यानी पूरा असर इसका ये पूरे खानदान पर पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन घरों में घर की तालीम होती है, हम उनके घर के लोगों को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं। घर की तालीम में महरम मर्द का होना जरूरी है। महरम मर्द का होना जरूरी है। और अगर घर की तालीम में औरत तालीम कर रही है, भाभी तालीम कर रही है और देवर और जेठ तालीम के अंदर बैठे हैं, तो इनको तालीम में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, औरत की आवाज़ भी औरत है। हाँ, अगर घर का मर्द तालीम कर रहा है तो मस्तूरात बैठेंगी तालीम में सब। इसलिए कि घर की तालीम, यौमिया तालीम, घर की तालीम हर घर के अंदर जरूरी है। घर के माहौल को बदलने के लिए सबसे बड़ा मुअस्सिर अमल वो घर की तालीम है। घर के माहौल को बदलने के लिए, वरना अगर घरों में तालीम नहीं होगी तो हमारे घर के हर फर्द का जहन अलग अलग होगा। शौहर कहेगा कुछ, बीवी कहेगी कुछ, बच्चे कहेंगे कुछ, एक ज़बान नहीं होगा मामला। घर की तालीम में जरूर बैठना। घर की तालीम में 5 अमाल के साथ घर की तालीम हो। घर की तालीम 5 अमाल के साथ हो। सबसे पहले फजाइल कुरान में से पढ़कर कुरान की तस्सीह का हल्का लगा। इसलिए कि जैसे कुरान का पढ़ना फर्ज है, ऐसे ही कुरान का सीखना फर्ज है। सही सीखना फर्ज है कि सही पढ़ना आ जाए। और अगर हमारी किसी मस्तूरात की जो कोई गलती है, तो अगर उनको हम एक एक आयत भी सिखाएंगे रोज़ाना, तो एक हफ्ते में 7 आयत सीख जाएंगे, महीने में 30 आयत सीख जाएंगे। बहुत जल्द हमारे घर की हर मस्तूरात कुरान सही पढ़ना सीख जाएगी। कुरान की तस्सीह का हल्का लगाएं। अल्लाह माफ़ फरमाए हम सबको। जिन घरों में घर की तालीम नहीं है, उनके घर का हाल भी बड़ा अजीब है। बरसों नमाज पढ़ते हो गए उनकी मस्तूरात को, अभी तक नमाज ठीक नहीं। बहुत सारी कारगुजारियां आती हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, कुरान की तस्सीह का हल्का लगा। इसके बाद अगला अमल किताबी तालीम। किताबी तालीम एक दिन मुंतखब हदीस से होगी, एक दिन फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात से तालीम होगी। हर बाब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ें।
अहदीस को 3 मरतबा पढ़ें और फायदे को 1 मरतबा पढ़ें। फायदे को 1 मरतबा। तालीम के दौरान में तालीम ही हो, तकरीर ना हो। तालीम के दौरान में तालीम हो, तकरीर ना हो। इसलिए कि जो नूर तालीम का है वो तकरीर का नहीं है। और हदीस किस एतबार से पढ़े कि ये हदीस जो पढ़ी जा रही है ये मेरी जिंदगी में है कि नहीं है, ये मेरी जिंदगी में अमल में है कि नहीं है। चाहे वो मस्जिद की तालीम हो, चाहे घर की तालीम हो, क्योंकि ये तालीम मालूमात के लिए नहीं है। तालीम मालूमात के लिए नहीं है। मालूमात के लिए तो इस्लाम का होना भी कोई शर्त नहीं है। हमसे ज्यादा मालूमात हमारे मजहब की गैरों को हो सकती है। ये तालीम तो अमल के लिए पढ़ी जा रही है कि ये तालीम जो हदीस पढ़ी है मैं इस पर अमल में हूं या नहीं हूं। बस अगर मैं अमल में नहीं हूं तो मुझे इस पर अमल करना है। इसलिए 3 नंबर पढ़ें ताकि बात समझ में आ जाए। समझाना मकसद है, खाली गुजारना मकसद नहीं है। गुजारना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है ताकि बात समझ में आ जाए। और फायदे को 1 मरतबा पढ़े। हाँ, तालीम के दौरान कोई अल्फाज ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो उसको अपनी मादरी जुबान में समझा सकती है। अब जब तालीम आपने पूरी पढ़ी, ईमान में से, नमाज में से, इल्म जिक्र में से, इकराम में से, इखलास में से, दावत में से, तो मुंतखब हदीस में सारे के सारे ये 6 नंबर हैं, 6 सिफात हैं हदीस की रोशनी में। इन्हीं की रोशनी में फिर एक कोई मस्तूरात 6 सिफात बोलेगी। हमारे घर के हर फर्द को इन 6 सिफात पर अहदीस की रोशनी में कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा बोलना आ जाए। जो बात दावत में होगी वो बात अमल में आएगी, और जो दावत में नहीं होगी वो अमल में भी नहीं आएगी। हर एक 6 सिफात बोले। हमारे घर की हर मस्तूरात 6 सिफात पर 20 मिनट या आधा घंटा, कम ज्यादा वक्त बोलना आ जाए, ताकि जितना इनको हम बोलेंगे उतना ही ये हमारी अमली जिंदगी में आएगी। और खाली बोला नहीं, सुना ही सुना तो अमली जिंदगी में आने के इम्कान बहुत कम है, क्योंकि आदमी थोड़ी देर बाद भूल जाता है। इसलिए भाई दोस्तों, अपने घर में इन 6 सिफात की रोशनी में 6 सिफात बोलनी है, कुरान हदीस की रोशनी में। चौथा आगामी का जो 6 सिफात बोले हैं इनमें तश्कील करनी है, इनमें तश्कील करनी है। घर के हर फर्द की, घर के हर मस्तूरात की तश्कील करनी है। और जब हमारी घर की तश्कील हो जाएगी तो उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से हमारे घर में से हर फर्द का वक्त लगना आसान हो जाएगा। जब रोजाना तश्कील होगी तो बच्चे भी ये कहने लग जाएंगे कि अब्बू आपने उस महीने में निकलना था, अम्मी आपने उस महीने में निकलने के लिए नाम लिखवा रखा है। जो बात रोजाना मामूल में है वो दिल और दिमाग में रच बस जाएगी। यौमिया तालीम और अगले दिन का मशवरा कर लें कि कौन कुरान के हल्के लगाएगी और कौन किताबी तालीम करेगी और कौन 6 सिफात का मुज़ाकरा करेगा। अगले दिन का मशवरा। और इससे अगली बात यह है कि बेहतर ये है कि हम अपने घर में अपना एक निज़ामुल औकात बना लें। अगर घर का निज़ामुल औकात होगा,
इस वक्त हमारे घर में ये काम होगा, इस वक्त ये काम होगा, इस वक्त ये काम होगा, तो अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे देंगे। और उस वक्त में तालीम हो जो हमारे काम काज का वक्त ना हो, काम काज का वक्त ना हो, हमारे मर्द भी उसमें बैठ सकें। और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा निज़ामुल औकात होगा। मेरे भाई दोस्त लोगों, आज सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम काम करने वाले अपने घर के लिए वक्त नहीं देते। बाहर के तकाज़ों के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन घर के तकाज़ों के लिए, घर की तालीम के लिए और घर में बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए हमारे घरों का माहौल वो नहीं है जो माहौल इस मेहनत के ज़रिए से होना चाहिए। जो जहन और जो दिल दिमाग काम करने वाले मर्दों का है वो हमारी मस्तूरात का नहीं है। इसलिए कि जब हम घर के अमाल में शरीक नहीं रहेंगे तो वो मर्जी में आएगी तालीम करेंगे, कभी करेंगे कभी छोड़ देंगे। हाँ? जो अमल पाबंदी के साथ नहीं होगा वो अमल असरदार भी नहीं होगा, कभी किया कभी नहीं किया। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम सब ये तहिया कर लें कि हमने अपने घर में घर की तालीम को जिंदा करना है और खुद उस तालीम में शरीक रहना है, खुद उस तालीम में शरीक रहेंगे। आप देखेंगे यकीनन ये इतना बड़ा मुअस्सिर अमल है कि नस्लें बदल जाएंगी, इंशाअल्लाह नस्लें बदल जाएंगी। और जिन घरों में तालीम का मामला नहीं है उनकी नस्लें रुख से अलग हैं, रुख से अलग है। इसलिए कि हम अपनी जिंदगी में इबादत में तो आप सल्लम का तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन बाहर की जो ज़िंदगी है मामलात की, माशरत की और अखलाकियात की, उसमें वो तरीक़े नहीं है जो उम्मत चाह रही है। जो उम्मत चाह रही है वो तरीक़ा नहीं है। इसलिए कि इबादत तो मुस्तगनी के लिए है, इबादत मुस्तगनी के लिए है और एहसानात ये मुतमन्नी के लिए है। इबादत तो अल्लाह के लिए करते हैं हम सब, अल्लाह हमारी इबादत से मुस्तगनी है, उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि कुछ अहकाम अल्लाह के अल्लाह की अपनी ज़ात के लिए हैं और कुछ अहकामात अल्लाह के बंदों से मुताल्लिक हैं। मुसलमान की पहचान आज इसलिए दुनिया में नहीं है कि हम फराइज को अदा करके खुश हैं कि हम इबादत करते हैं। हालांकि अगर सारी की सारी उम्मत, मर्द औरतें और बच्चे सब के सब फराइज पर आ जाएं, फराइज को अदा करने वाले बन जाएं, इनकी पहचान दुनिया में नहीं होगी। फराइज से मुसलमानों की पहचान दुनिया में नहीं होगी। इसलिए कि फराइज का ताल्लुक औकात के साथ है, फराइज का ताल्लुक औकात के साथ है। एक फरीजा वो है जो जिंदगी में एक मर्तबा है, जिसको हज कहते हैं। एक फरीजा वो है जो साल में एक मर्तबा, इसको ज़कात कहते हैं, वो मुसलमान को देता है। और एक फरीजा वो है जो साल में एक मर्तबा, इसको रमज़ान कहते हैं। एक फरीजा वो है जो 24 घंटे में 5 मर्तबा, इसको नमाज कहते हैं। इसके अलावा का सारा वक्त हमारा अगियार के साथ गुजर रहा है।
वहां जो मुसलमानों की पहचान होगी वो इसकी बाहर की जिंदगी से होगी, वो इसकी बाहर की जिंदगी से होगी। इसलिए कि जब हमारा घर का माहौल, अंदर बाहर की जिंदगी सही हो जाएगी तो फिर ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। आज लोग ये देखते हैं कि ये जो कह रहा है ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो मिंबर से तकरीर हो रही है, मिंबर से बात हो रही है, ये कह रहा है कि जो कह रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर आदमी ये देखता है। इसलिए अंदर बाहर की जिंदगी और ये सारा घर का माहौल अंदर बाहर का तभी हो सकता है सही जब हम सारी जिंदगी यानी जिंदगी बाहर की जिंदगी के औकात को सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। और जब हमारे घरों में घर की तालीम होगी तो घर की तालीम के जरिए से हमारी बाहर की 24 घंटे की जिंदगी भी सुन्नत के मुताबिक आ जाएगी कि हमने रिश्तेदारी में कैसे बर्ताव करना, बहन भाई के साथ कैसे बर्ताव करना, बीवी शौहर के साथ कैसे बर्ताव करे, पड़ोसी के साथ कैसे बर्ताव करे। ये सब यौमी तालीम के जरिए से मसला होगा। हमने इसको बड़ा हल्का अमल समझा हुआ है, हमने इसको बड़ा हल्का अमल समझा हुआ है। मेरे भाई ये हल्का अमल नहीं है, ये बड़ा मुअस्सिर अमल है। जैसे मिसाल दूँ आपको, ईमान जो है, ईमान हमने खाली अकाइद की दुरुस्तगी का नाम ईमान समझा हुआ है। मेरे भाई दोस्तों, अकाइद से लेकर के इंसान की तमाम जरूरियात में छोटी सी जरूरत तक ईमान फैला हुआ है। ईमान फैला हुआ है। जिस तरह अजय जी ने मिसाल दी अभी बात में कि जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर रूह काम कर रही है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इंसान के जिस्म में रूह काम कर रही है, ऐसे ही ईमान इंसान के अकाइद से लेकर इसकी छोटी से छोटी बसरी हाजत तक ईमान फैला हुआ है। खाली फराइज से पहचान नहीं होगी हमारी। इसलिए हम सबको अपने पूरे माशरे को दुरुस्त करने की जरूरत है और माशरे को दुरुस्त करने की बुनियाद वो घर की तालीम है। बचाओ अपने आपे को जहन्नम की आग से, अपने एहलो-या और अपनी एहलो-या। इतना मुअस्सिर अमल है घर की तालीम। मेरे भाई दोस्त लोगों, घर की तालीम अगर घर में पाबंदी से होती रहे तो ये उम्मीद की जा सकती है अल्लाह की ज़ात से कि उस घर के अंदर से अल्लाह ताला मुल्कों के तकाजे पूरे कराएगा। उस घर के अंदर से अल्लाह ताला मुल्कों के तकाजे पूरे कराएगा। इसलिए कि जो बात दावत में आती है वो बात अमल में आ जाती है, वो बात यकीन में आ जाती है। घर की तालीम के साथ साथ हफ्तेवारी तालीम, घर की तालीम में घर के अफराद, हफ्तेवारी तालीम में हर मस्जिद के अतराफ में हफ्तेवारी तालीम होनी चाहिए। हफ्तेवारी तालीम के लिए 3 मस्तूरात शहरोज़ा लगाई और 2 मस्तूरात अशरा लगाई हों तो हफ्तेवारी तालीम मिल जाएगी। चिल्ले लगाई हो तो और ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन इसी पे इक्तफा नहीं है। हज़रत ये फरमा रहे हैं कि घर की तालीम घरों के एतबार से है, हफ्तावारी तालीम घरों के एतबार से है। हफ्तावारी तालीम घरों के एतबार से है। 15-20 घरों के अंदर घर की तालीम हो, उसको हफ्तावारी तालीम हो। हफ्तावारी तालीम
15-20 घरों के अंदर हो ताकि उनकी मस्तूरात वहां आए। अब अगर किसी मस्जिद के अतराफ में इससे जायद घर हैं तो मस्जिद के अतराफ में कई हफ्तावार तालीमें हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं 3-5 जोड़ों पर ही अगली तालीम नहीं मिलेगी। जिन घरों में अगली तालीम लेना चाहते हैं और दूसरी, उनमें भी इतनी ही मस्तूरात वक्त लगाई हुई हों। यह नहीं कि यही मस्तूरात पूरे मस्जिद के अतराफ में तो तालीम करती फिरेंगी। इनका दिन भी अलग अलग हो सकता है। कोई मस्तूरात कब जुड़ सकती है, कोई कब आ सकती है, कोई कब आ सकती है। इसलिए कि हमारे हजरत की फिक्र यह है कि हर मर्द जुड़े मस्जिद की जमात से और हर मस्तूरात जुड़े हफ्तावारी तालीम से और हर बच्चा जुड़े मकतब से और हर मस्जिद की जमात जुड़े अपनी शबगुजारी से और हर शबगुजारी अपने अजलाई जोड़ से, सूबाई जोड़ से जुड़े। यानी मस्तूरात का चूंकि गैरों की मेहनत इस वक्त में मस्तूरात पर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अगर हर मस्तूरात तालीम से जुड़ेगी, हफ्तावारी तालीम में हर मस्तूरात पहुंचेगी, तो कम अज कम इनके जहन में कुछ ना कुछ बात अल्लाह रसूल की जरूर पहुंचेगी। वरना दुनिया का माहौल आज हम पर इतना गालिब है कि दीन की बात सुनने को वक्त नहीं मिलता। और जो मस्तूरात हफ्तावारी तालीम से नहीं जुड़ी या उनके घरों में कोई मेहनत नहीं है, उनका हाल बड़ा खराब है। क्या अर्ज करूं आप लोगों से, दिल्ली के करीब गुड़गांव एक शहर है, वहां वक्त लगाया हमने। एक जगह मेहनत में गए तो बताया कि यहाँ की 33 मस्तूरात ने गैरों से शादी की है। बड़ा अफसोस होता है। इस बेदीनी के लिए और इस गफलत और सुस्ती के लिए मेरे भाइयों, मैं और आप जिम्मेदार हैं। मैं और आप जिम्मेदार हैं। इसलिए हजरत फरमा रहे हैं कि हर हाल में हर मस्तूरात तालीम के हफ्तावारी तालीम से जुड़े, ताकि इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में रसूल की बात पहुंचे। हफ्तावारी तालीम में इसका मशवरा और इसकी मेहनत मस्जिदवार जमात करेगी। रोजाना की जो हमारी मस्जिद की आबादी की मेहनत है, रोजाना की जो हमारी मस्जिद की आबादी की मेहनत है, उसमें ये मेहनत भी शामिल है कि हर मस्तूरात को हफ्तावारी तालीम की दावत दी जाए और हर बच्चे को मकतब से जोड़ा जाए और हर मर्द से मस्जिद के लिए वक्त मांगा जाए। हर मर्द से मस्जिद के लिए वक्त मांगा जाए। अब मस्जिदवार जमात इसकी रोजाना मेहनत करे। ये नहीं कि हम तालीम से एक दिन पहले हमने मेहनत कर ली, रोजाना की मेहनत में ये मेहनत भी शामिल है। हाँ, एक दिन पहले मशवरा करेंगे कि कौन इस्तेकबाल करेगी, कौन तालीम करेगी, कौन 6 सिफात का मुज़ाकरा करेगी, और तफसील सब मिलकर करेंगे। ये मशवरा करके मस्जिदवार जमात उन तक खबर करेगी, मेरा मर्दों तक। इसमें 1.5 घंटे का वक्त है, तालीम में 1.5 घंटे का वक्त है। इसमें हजरत ने एक बात और फरमाई, अगर किसी मस्तूरात को तालीम करते वक्त उज्र है तो वो चौकी पर बैठ कर भी तालीम कर सकती है, कुर्सी पर नहीं करेगी। जो छोटा पीढ़ा होता है ना, उसको
हजरत फरमा रहे कुर्सी की भी इजाजत हो गई। यानी इसका मशवरा करें और इसमें हर एक को लाएं, और इसमें जो तश्कील हो उस तश्कील पर मस्जिद की जमात मेहनत करे। इस तश्कील को वसूल करना ये मस्जिद की जमात की जिम्मेदारी है। चूंकि ये हफ्तेवारी तालीम और यौमिया तालीम, इसकी मिसाल हमारे बड़े ही देते हैं कि जैसे दूध अगर है तो दूध में से घी भी निकलेगा, मक्खन भी निकलेगा, पनीर भी निकलेगा, छाछ भी निकलेगी, सब चीजें निकलेंगी इनमें से। अगर ये दोनों अमल हमारे सही तरतीब से हुए तो इनसे हमें अशरे की जमातें भी मिलेंगी, चिल्ले की जमातें भी मिलेंगी, और बैरून मुल्कों तक के तकाजे अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों से और हमारे घरों से पूरे कराएंगे। और अल्लाह ने कराए हैं तकाजे। निजामुद्दीन में आई जमात, पूरे घराने की एक जमात, बैरून की जमात। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, हफ्तेवारी तालीम इसमें तश्कील करेंगे। इसमें तश्कील एक तो बाहर खुरूज की तश्कील करनी, मर्दानी मस्तूरात खुरूज की तश्कील। खुरूज की तश्कील में जो मस्तूरात जिस सतह पर है, अगर उसका एक भी दिन नहीं लगा, उसकी 3 दिन की तश्कील करेंगे। 3 दिन एक मरतबा लग गया तो दूसरी मरतबा की तश्कील करेंगे। 2 मरतबा लग गया तीसरी मरतबा की तश्कील करेंगे। 3 मरतबा लग गया अशरे की तश्कील करेंगे। अशरा लग गया चिल्ला की करेंगे। चिल्ला लग गया दूसरे चिल्ले की तश्कील करेंगे। और जिनके महरम मर्दों के 4 माह नहीं लगे हैं उनके 4 महीने की तश्कील करेंगे। खुरूज की तश्कील सारी हो, आने वाले कोई भी मस्तूरात इस तश्कील से खाली ना रहे, हर एक का नाम आ जाए, हर एक का नाम आ जाए। और दूसरा, घर की तालीम की तश्कील, इसलिए कि हफ्तेवारी तालीम का मकसद ही यौमी तालीम को जिंदा करना है। हफ्तेवारी तालीम का मकसद हर घर में घर की तालीम को जिंदा करना है। घर की तालीम की तश्कील, तीसरी तश्कील यह है कि जो मस्तूरात नहीं आ पाई है हफ्तेवारी तालीम में, उनको भी हफ्तेवारी तालीम में लाने की तश्कील। आमतौर से एक घर से एक बड़ी बूढ़ी चली गई और नौजवानों घर पे छोड़ दिया कि तुम काम कर लो, मैं तालीम में जा रही हूं। ये नहीं, हफ्तेवारी तालीम में सारे आए, सारी मस्तूरात आए। हाँ, घर के बच्चों को मर्द संभालें, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तश्कील भी करें कि आइंदा जो मस्तूरात नहीं आई हैं वो हफ्तेवारी तालीम में आए, वो हफ्तेवारी तालीम में आए। चौथी तश्कील ये करनी है कि हमने हर घर को जमात दाखिल होने के लिए हर घर को तैयार करना है। कि हजरत ये फरमाते हैं कि हमारी जमात हर घर के अंदर दाखिल हो जाए। जमात के दाखिले के लिए और जमात के क़याम के लिए कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है, सिर्फ एक शर्त है कि पर्दे का इंतजाम हो, बस, और कोई शर्त नहीं। हर घर में जमात दाखिल हो। हजरत की फिक्र है कि हर घर में जमात दाखिल कर रहे हैं। हजरत ने फरमाया एक मौके पर कि बातिल की फिक्रें देखो कि अरब के अंदर साहब कराम की औलादों के घरों के अंदर मूर्तियां दाखिल करवा दी। तो क्या हम अपने घरों में जमातों को दाखिल नहीं कर सकते? यानी हर मस्तूरात को इस पर तैयार किया जाए कि हम अपने घर में आने वाली जमातों को ठहराने के लिए तैयार हैं। आने वाली जमातों को ठहराने के लिए तैयार है। हर घर जमात ठहराए और एक घर में कम से कम 2 क़याम 3 भी हो सकते हैं। इन की जमात तो एक ही घर में क़याम कर सकते हैं।
ज़ियाफ़त के एतबार से खाने के इंतज़ाम और साथी करें। अगर इसरार करें तो एक वक्त की दावत अहले खाना को दे दी जाए, बस उन पर ज़्यादा वजन ना हो। मस्तूरात की जमात बट के काम ना करे। हाँ, मर्द कहीं अगर दूसरी जगह कोई तालीम है हफ्तेवारी तो वहाँ जाके बात कर सकते हैं। तो हफ्तेवारी तालीम के ज़रिए से ये सारी चीज़ें वजूद में आनी चाहिए। इसलिए हजरत जो मांग रहे हैं ना मस्जिद के लिए, यकसुई से 8 घंटे जो मांग रहे हैं, हमारे हजरत ने फरमाया अभी कारबुयारी में कि 8 घंटे दो मस्जिद के लिए। जब दिल दिमाग फारिग करके 8 घंटे यकसुई के साथ देंगे, इन सारी तश्कीलों पर गौर व फिक्र हो जाएगी और इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की जात से इनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर वसूल हो जाएगा। और अगर सही मेहनत हो जाए तो ये सारे भी वसूल हो सकते हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज जितनी वसूलियाबी है ये हमारी मेहनत की कमजोरी से वसूल नहीं हो रहा। इसके लिए तो हाथ पे उठाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हजरत ने फरमाया हमारे में बात में कि मुझे ये बताओ तुम कि एक कोई आदमी कुएं में गिर गया और तुमने उसके कागज में लिख के पर्ची डाल दी नीचे, भाई तुम निकल आओ ऊपर वरना तुम मर जाओगे इसमें, और खूब उसमें लिखा आपने, और कागज के साथ साथ बहुत बड़ा इसमें किताब भी उसके पास डाल दी तुमने। कि सच बताओ मुझे कि उस कागज से और उस किताब से कुएं में गिरने वाले को फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। कि कुएं में गिरने वाले को तब बचाया जा सकता है जब उसको कुएं से हाथ पकड़कर निकालेंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, तरगीब तो सिर्फ ऐसी है कि जैसे हमने कागज का पर्चा लिखकर उसको डाल दिया, उसके पास जाओ, उसकी खुशामद करो, उसको हाथ पकड़ कर लेके आओ मस्जिद में, उसको इस काम के लिए आमादा करो। आज उम्मत गफलत में है, आज उम्मत गफलत में है। इस गफलत से निकालने के लिए जब मस्जिद में यकसुई से वक्त देंगे तो ये जो तश्कीलें हमारे सामने आई हैं हफ्तावारी तालीम में और यौमिया तालीम की, ये सारी तश्कीलें वसूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह, सारी तश्कीलें वसूल हो जाएंगी। तो सच बताओ मेरे भाइयों, क्या जो अज़ाइम हम लेते हैं, क्या इससे हमारे वो अज़ाइम पूरे नहीं हो जाएंगे? क्या इससे हमारे हर फर्द का वक्त अल्लाह के रास्ते में नहीं लग जाएगा? क्या इससे हमारी हर मस्तूरात का अल्लाह के रास्ते में खरूज नहीं हो जाएगा? यकीनन हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। इसमें इसके साथ इनके शशमाई जोड़ हैं, हर 6 महीने में जोड़। ये जोड़ हल्कायत के एतबार से नहीं है बल्कि जोड़ों की तादाद के एतबार से हैं। 40 जोड़े तक, 35 तक, इससे कम जायद में आप जोड़ सकते। अगर एक हल्के में इससे जायद है तो 2 जगह जुड़ेंगे, इनमें चिल्ले लगाई मस्तूरात जुड़ेंगी और इनमें अशरा लगाई मस्तूरात जुड़ेंगी और इनमें 3 मरतबा शहरोज़ा लगाई मस्तूरात को जोड़ा जाएगा। को जोड़ा जाएगा। इनमें अजलाई एतबार से जिम्मेदार थे हम जोड़े के साथ आने के लिए, और कुछ हल्के के जिम्मेदार भी यहाँ आएंगे। चूंकि ये 6 महीने में जोड़ हो रहा है, इस जोड़ का मकसद ये है कि जितनी ये मस्तूरात और जितने ये जोड़े आए हैं वक्त लगाए हुए, ये इससे अगली सतह पर आ जाए। जिनका चिल्ला 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा लग गया, वो 3 मरतबा लग गए, वो मुल्कों के लिए तैयार हो जाए। 1 मरतबा लगे वो दोबारा के लिए चिल्ले में चले जाएं, यानी इससे अगली सतह पर आ जाएं। इसमें जो जोड़े बाहर से आएंगे वक्त लगाए हुए साथी, वो पहले शुरू में अंदर तालीम शुरू हो जाएगी थोड़ी देर, फिर ये बयान करेंगे, बात करेंगे। तरगीब इतनी आला सतह की देंगे ये हज़रात इसमें कि ये अंदर से उस तकाजे को लेने के लिए तैयार हो जाएं, मुल्कों की कारगुजारियाँ सुनाकर
ये सारा का सारा अमला, सारे जोड़े ये मुल्कों के लिए तैयार हो गए। उन जोड़ों को अगली सतह पर तैयार करना, अगली सतह तक लेकर आना इस जोड़ का मकसद है। खूब तरकीबी बात करें, फिर अंदर बाहर तश्कील हो, और जो चिल्ले लगाए हुए साथी हैं 2 मरतबा लग गया, 3 मरतबा लग गया, अलग अलग बिठा लें। अशरे में जो तैयार है उनको अलग बिठा लें, चिल्ले में जो तैयार है उनको अलग बिठा लें, और अशरे वालों के लिए वही कवाइफ के पर्चे भरकर या वही उनका रुख देकर जिम्मेदारों से उनको रवाना कर दें, कोई तारीख दे करके। अशरे और चिल्ले वाली जमातों की कवाइफ भर दें और अपने बड़ों के एतबार से बड़ों के सामने पेश कर दें, और जिस तरतीब से वो आगे चले उस हिसाब से पर्चे को आगे भेज दें, उनका महीना तय करके, उनका खर्चा तय करके। और जो बैरून मुल्क के लिए तैयार हो उनके भी कवाइफ के पर्चे भरें, साथ के साथ खर्च भी तय हो और उनका वक्त भी तय हो। उनको अज़म इरादे पर नहीं छोड़ें, अज़म इरादे पर नहीं छोड़ें। और जिस जौन के, जिस हल्के के, जिस ठिये के वो साथी हैं उनको भी तश्कील दे दी जाए, भाई इनके नाम इस तरह आए हैं, अब इनको वसूल करना उस वक्त पर, और उस वक्त के लिए इनसे मुसलसल मेहनत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। खाली तरगीब देकर और पर्चे भरकर काम नहीं चलेगा। जो वक्त तय किया है इन हज़ाब में निकलने का, उस वक्त तक इन पर, अब से उस वक्त तक मुसलसल इन पर मेहनत की जरूरत है, तब ये जमात निकल सकती है। वरना हमने देखा है, आप हज़ाब ने देखा है, बाज़ आदमी बिस्तर भी दे देता है, बाज़ आदमी पैसे भी जमा कर देता है, लेकिन जाता नहीं है। अगर मेहनत की और एन मौके पर छोड़ दिया उसको ढीला, तो मेरे भाइयों वो साथी निकल नहीं पाएगा। एन मौके पर उसको असल वसूल करना ही असल चीज़ है, उसको निकालना असल चीज़ है, उसकी मदद करना उस एतबार से असल चीज़ है। उनके पीछे से उनके कामों की मुआवनत करना, ये असल चीज़ है। जब आपने उनके पर्चे भर दिए चिल्ले के और बैरून के, और जो अशरे की जमात बनी, शहरोजा हसले की जमात बनी, उनका अपने जिम्मेदारों से मालूम करके रुख तय कर दो कहाँ जाएगी आपकी जमात, इनकी रवानगी तय कर दो, और एक जगह जमा होने के लिए मकान तय करो, वहाँ जमात फलां के मकान पर जमा होगी और फलां साहब इनकी रवानगी करेंगे। और जिन साहब की रवानगी तय उसको भी बताएं कि रवानगी आपकी तय, आपने इस जमात की रवानगी करनी, वहाँ ये जमात जाएगी। यानी बात को मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंचाएं। एक नशिस्त में ये सारा काम करना, इसके बाद दोबारा बिठाएंगे इनको, फिर इससे मर्दों से, मस्तूरात से मकामी काम के मुतालिक बात होगी कि इतने ये जमात में निकलेंगे, जितना वक्त बीच में वक्फा है, उस वक्फे में इनको अपने मकाम पर रहकर मर्दों को क्या करना है और मस्तूरात को क्या करना है। मस्तूरात को तो अपने यौमी तालीम, हफ्तावारी तालीम और इनफरादी दावत की बात दी जाएगी, और अपने मामूलात की पाबंदी की तरकीब दें, और मर्दों को मकामी मेहनत में मस्जिद के लिए वक्त मांगकर मस्जिद की आबादी के एतबार से वक्त मांगा जाए कि अब इनकी आप दूसरों की भी तश्कील करें, और अल्लाह से 2-2 रकात पर नमाज पढ़ के मांगें और सदका निकालते रहें। अल्लाह मैंने नाम लिखा दिया, अब निकालना ये आपके कब्जे की बात है। रोजाना मांगे और औरों की तश्कील करें कि मैं फला तारीख में फला वक्त ले जा रहा हूँ, बस ये कौन तैयार है। जब ये बंदा दूसरों की तश्कील करेगा, इसका निकलना आसान हो जाएगा, तो फिर ये मकामी मेहनत में भी पाबंदी के साथ रहेगा और इसका खुरूज भी आसानी से हो जाएगा, इसका खुरूज भी आसानी के साथ हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, ये 2 नशिस्तें होंगी शशमाई जोड़ के अंदर।
हर एक जोड़े को वहां पहुंचाएं। क्योंकि एक भी जोड़ा अगर रह गया पहुंचने से तो फिर वो 1 साल पीछे जाएगा। जो खुरूज उसका 1 साल पहले होना चाहिए था, अब वो 1 साल पीछे चला गया। अब अगर हमने उन पर पहले मेहनत कर ली और उनको हमने उस जगह पर पहुंचा दिया तो उनकी सलाहियत अपने वक्त पर सही इस्तेमाल हो जाएगी। अपनी सलाहियत उनकी वक्त पर सही इस्तेमाल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, हम सबको ससमाई जोड़ों में पाबंदी के साथ शिरकत करनी और अपना जो हदफ है मुंतहा पर हमारी नजर हो कि हमने इस काम को लेकर सारी दुनिया में फिरना है। हमने इस काम को लेकर सारी दुनिया में फिरना है। उस सतह तक आने के लिए हमने ये सारी मेहनत करनी है। हमने ये सारी मेहनत करनी है। अगर ये सारी मेहनत उस यकीन के साथ हो जाए जो इससे चाहा जा रहा है, तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, उम्मीद ही अल्लाह की जात से अल्लाह ताला बहुत जल्द बदलने का फैसला कर दे। क्योंकि ये तो मुमकिन है कि सूरज निकले और रोशनी ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि दावत की मेहनत हो और हिदायत ना फैले। ऐसा हो नहीं सकता कि दावत की मेहनत हो और हिदायत ना हो, ये हो नहीं सकता। इसके लिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, इस मेहनत को यहां बैठने वाला हर शख्स, मैं और आप सब, अपनी जात को सामने रखकर करें। इसलिए कि मैं ये बात पहले अर्ज कर चुका कि जिसके सामने मेहनत करते तो अपनी जात नहीं होगी, जी फरमाते थे उसकी दावत गैर मुअस्सिर होती। हम ये काम अपने लिए कर रहे हैं और अब तक हम ये देखें कि इस मेहनत के जरिए से मेरे अंदर कितना बदलाव पैदा हुआ। इतने दिन मुझे मेहनत में चलते हुए हो गए। अगर आदमी देखना चाहता है कि अल्लाह के यहाँ तेरा क्या मकाम है, तो उसको दुनिया में पता चल जाएगा। अगर ये देखना चाहता है कि अल्लाह के यहाँ तेरा क्या मकाम है, तो उसको चाहिए कि वो यूं देखे कि तेरे दिल में अल्लाह का कितना मकाम है। तेरे दिल में जितना अल्लाह का मकाम है, अल्लाह के दिल में तेरा उतना मकाम है। इससे मुराद ये है कि हम अल्लाह के अहकाम को कितना अमल में लाते हैं, यानी कितनी हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ चल रही है। आया हम गैरों के तरीके पे चल रहे हैं या आप सल्लम के तरीके पे चल रहे हैं। आप सल्लम ने तो साहब किराम को यहां तक डराया है कि एक जंग के मौके पर साहब किराम ने देखा कि लड़ाई से फारिग होकर गैरों ने अपने हथियार दरख्त पर टांग रखे हैं। एक दरख्त पे टांग दिया। तो साहब किराम को ये तरीका अच्छा लगा कि हम भी ऐसा कर लिया करें। आपसे मालूम किया तो आपने उनको, यानी ये जरा सी बात है, गैरों की इताअत की जरा सी बात है, लेकिन आपने इसको सख्ती से रद्द किया कि ये नहीं हो सकता कि तुम गैरों की जरा से तरीके को भी अपने किसी मामूली जरूरत में भी इस्तेमाल करो। आज मेरे भाइयों, मेरी आपकी बाहर की जिंदगी हम देखें कि वो आया सुन्नत पर है या अगयार के तरीकों पर है। इसलिए कि इस सारी मेहनत का खुलासा, चाहे वो मर्दानी मेहनत हो, चाहे मस्तूरात की मेहनत हो, चाहे खुरूज हो, चाहे मकामी मेहनत हो, इस बुनियादी मेहनत की बुनियाद ही अहयाए सुन्नत है कि सुन्नतों को अमली तौर पर पेश करना, ये बुनियादी मकसद है।
इसलिए कि सुन्नत ही दीन है, सुन्नत ही दीन है। जिंदगी के तमाम शोबों में आप सल्लम का तरीका इख्तियार करें, चाहे अदना से अदना हमारी जरूरत हो। इसलिए कि एक हल्की से हल्की सुन्नत को भी, छोटी छोटी सुन्नत को भी हल्का समझना दुनिया में एतबार से बड़े नुकसान का सबब है। एक मिसाल दूं आपको, आप सल्लम ने देखा एक आदमी को कि वो खाना खा रहा है बाएं हाथ से, खाना खा रहा है बाएं हाथ से, हालांकि दाएं हाथ से खाना फर्ज वाजिब नहीं है। आपने फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ, आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ। तो उसको ये बात बुरी लगी, मुझे क्यों टोक दिया गया? तो उसने अपनी बात को छुपाने के लिए, बाकी रखने के लिए आपसे बहाना अर्ज कर दिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये हाथ सीधा हाथ उठता नहीं है, मेरा ये सीधा हाथ उठता नहीं है। आप समझ गए कि ये बहाने बना रहा, झूठ बोल रहा। आपने फरमाया, अल्लाह करे तेरा ये सीधा हाथ कभी ना उठे, तेरा ये सीधा हाथ कभी ना उठे। रिवायतों में है कि उसका सीधा हाथ हमेशा के लिए जम हो गया, कभी नहीं उठा सीधा हाथ। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जब एक छोटी छोटी सुन्नत को भी हल्का समझना दुनियावी एतबार से इतने बड़े नुकसान का सबब हो सकता है कि जिसका बदल नहीं है, तो हम इस मेहनत में जो तरीका उसलूब आप सल्लम का था, उस तरीके को छोड़कर अगर हम मेहनत करेंगे तो फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ कैसे आएगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, दीन अमानत है। इस अमानत की अदायगी का तकाजा यह है कि इसको उस उसलूब के साथ पहुंचाया जाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब-ए-किराम का था। उसके लिए ये मेहनत है, उसके लिए ये मेहनत है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इस मेहनत में हम अगर अपने जान माल को लगाएंगे, चूंकि जान माल हमारा नहीं है, अल्लाह ताला ने जान माल को जन्नत के एवज में खरीद रखा है, जान माल को जन्नत के बदले में खरीद रखा है। अगर हम लगा भी रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी मेरे भाई दोस्तों, अगर हम लगाएंगे जान माल को तो इसका बदल खुदा दुनिया में भी देंगे और आखिरत में अल्लाह ने अजर अजीम का वादा रखा है। एक मरतबा मेवात से जमात गई हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब लले के ज़माने में। उस वक्त में इलाके में चोरी डकैती का माहौल बहुत ज़्यादा था। काम यही था, लूट पाट करना, ये काम था उनका। एक जमात चिल्ला लगाकर आई तो मरकज में तरगीब दी उनको कि आगे जान माल लगाकर चिल्ला की जगह 4 महीने लगा दो, वक्त बढ़ा दो। उन्होंने नहीं लगाया, बढ़ाया नहीं। तो आखिर बात हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अंदर तक पहुंच गई, बात पहुंच गई। हज़रत जी के पास पहुंचे वो लोग। हज़रत ने उनसे यूँ कहा कि 3 बातें उसने फरमाई हज़रत जी ने। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा सिर्फ कि अगर तुम मेरी ये 3 बातें मान लोगे कि तुम दुनिया में इतनी अल्लाह तुम्हें माल देगा कि तुम सोना चांदियों को ताखड़ियों से बटाओगे। ताखड़ी समझ रहे हो? तराजू समझ रहे हो ना? मेवाती में ताखड़ी बोलते हैं उसको। इतना सोना चांदी देंगे, ताखड़ियों से बटाओगे और मरने के बाद सीधे जन्नत में जाओगे। और अगर यकीन ना हो तो कागज लाओ, मैं तुम्हें पर्चा लिख देता हूँ। ये बात जो मुझे बताई हमारे गाजी साहब थे, हाजी साहिल साहब, उसका इंतकाल हो गया, क्योंकि मैंने ये अल्फाज हाजी जी के अपने कानों से सुने। उनमें एक बात ये थी कि जितना तुम ब्याह शादियों में खर्च करते हो, जितना तुम ब्याह शादियों में खर्च करते हो, उतना ही तबलीग पे खर्च कर दो। आज मेरे भाई दोस्तों, दुनियावी जरूरतें तो मेरी आपकी बड़े खर्चे से पूरी हो रही हैं, दुनियावी जरूरतें बड़े खर्चे से पूरी हो रही हैं,
और अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए थोड़ा खर्च लेकर निकलते हैं। हजरत ने फरमाया एक मौके पर कि हमें ज़्यादा खुले खर्च की जमात चाहिए। और अभी जब मलेशिया से आए, मैं मलेशिया में कहकर आया हूँ, 3 लाख से ऊपर की जमात की खर्च चाहिए, पूरे मुल्क से फरमाया। तो मेरे भाई दोस्त भी वो, हमें भी इस मेहनत पर अपनी जान माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च के साथ निकलना, और जो तकाजा हमें दिया जाए उस तकाजे पर हमको निकलना। तो जान माल अल्लाह की एक अमानत है, अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद रखा है। अगर इसको हम बचाएंगे तो मेरे भाइयों ये वहां लगानी पड़ेगी जहां ना लगाने की जगह है, और अगर लगने की जगह पे हम लगा देंगे अल्लाह वहां से बचा लेंगे जहां ना लगने की जगह है। हम देखते हैं आमतौर से कि बाज़ औकात बाज़ आदमी पर ऐसी आफत मुसीबत अचानक ही आ जाती है कि बरसों उसमें आदमी उलझा रहता है, बरसों उलझा रहता है। अभी फरमाया ना मुर्शद साहब ने कारगुजारी में कि लड़ाई देखने वाला पर भी केस बन गया था, लड़ने रहा सिर्फ देख रहा था। ये अल्लाह की तरफ से अचानक के हाल हैं। अल्लाह ऐसे हाल से बचा लेंगे अगर ये जान माल हमारा दीन की मेहनत पर लग जाए। साहबे कराम ने जान माल दीन की मेहनत पर लगाया, अल्लाह ने नस्लों तक के फैसले कर दिए, अल्लाह ने नस्लों तक के फैसले कर दिए। एक जिम्मेदार ने यूं फरमाया कि जो आदमी जान माल दीन की मेहनत पर लगाएगा अल्लाह ताला उनकी 11 नस्लों के लिए रोजे का इंतजाम करेंगे। तो मेरे भाई दोस्त लोगों, ये वक्त जो है हमारा जुड़ना बिखरने के लिए है, हमारा जुड़ना बिखरने के लिए है। सारे तकाजे सारी दुनिया में हमने इस मेहनत को लेकर फिरना, और खुसूसन अपनी मस्तूरात के साथ फिरना, अपनी मस्तूरात को साथ लेकर फिरना, सारी दुनिया में फिरना। जब हम इस तरह फिरेंगे अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी काम के लिए कबूल फरमाएगा और उनके लिए आसानी और सहूलत भी करेगा। ऐसा देखा गया है कि जो आदमी जवानी को दीन की मेहनत पर लगाते हैं अल्लाह ताला उनकी बुढ़ापे में कदर कराता है, और जिनकी जवानी दीन की मेहनत पर न लगी उनकी बुढ़ापे में बेकदरी होती है। मेरे भाई दोस्त को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा वक्त दे रखा है हम सबको, और इस वक्त में से कुछ गुजर गया, कुछ बाकी है। जो गुजर गया वो हम सबको मालूम है कितना गुजर गया, बाकी कितना है हम में से किसी को अंदाजा नहीं है। और एक दिन वो भी गुजर जाएगा, हम सब यहां से वहां चले जाएंगे जहां से वापसी का वक्त नहीं। ऐसा नहीं है कि दुनिया की शुरुआत मुझ और आपसे हो रही है। हमसे पहले तो लाखों करोड़ों आदमी दुनिया में आ गए जो हमसे पहले हमारी दुकान मकान जमीन जायदाद के मालिक थे। आज जाकर देखो कब्रिस्तान में हर 2 पत्थरों के बीच में एक आदमी पड़ा है। वो लोग हैं जो आपसे हमसे पहले हमारी चीजों के मालिक थे, उनके बाद आज हम हुए। अब से 100 साल के बाद जितने लोग दुनिया में हैं इनमें से एक भी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि इनकी जगह इनकी नस्लें और इनकी औलादें ले लेंगी। इसलिए मेरे भाई दोस्त, वो समझदार आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करता है। सुबह मौलाना ने फरमाई थी एक बात कि हो सकता है इज्तिमा हम में से किसका आखिरी इज्तिमा हो। इज्तिमा होते रहेंगे, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है किसका इज्तिमा आखिरी होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने सेहत दे रखी है, तंदुरुस्ती दे रखी है, वक्त दे रखा है। इस वक्त को अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए लगाओ, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए लगाओ, इस यकीन के साथ कि भाई इस पर खुदा मेरी दुनिया भी बनाएगा
और खुदा मेरी आखिरत भी बनाएगा, मेरी दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। और याद रखो मेरे भाइयों, जो आदमी इस मेहनत में तरतीब लगाकर निकलते हैं उनके आमाल तो बनते हैं, उनका ईमान नहीं बनता, उनका ईमान नहीं बनता। ईमान इस मेहनत में हमेशा कुर्बानी के साथ बढ़ेगा, कुर्बानी के साथ ईमान बढ़ेगा कि आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए और यहीं से बिस्तर लेकर जाएंगे। ये कुर्बानी है। इस कुर्बानी पर जो आदमी कदम उठाएगा, ये बात खुदा की कसम खाकर कही जा सकती है कि अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखेगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अपने जहन को हाजिर नाजिर करके, अपनी आखिरत पर नजर डालकर, अपने इंतहा पर हमारी नजर हो कि हमने पहुंचना कहाँ है, वहां के लिए हमने क्या तैयारी की है, अब तक हमने क्या किया है, और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो क्या हमारे पास है जो अल्लाह के सामने पेश करेंगे। इसके लिए मेरे भाई दोस्त लोगों, हम सबको इसके लिए मेहनत की जरूरत है। साहब किराम ने कितने हाल में, कैसे कैसे हाल में कदम उठाए। यानी साहब किराम को जब भी आवाज लगी निकलने की, अगर ब्याह शादी के वक्त लगी तो निकल गए, आधी रात को आवाज लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात मदीने में गुजारने नहीं दी, बल्कि मदीने से बाहर रात गुजरवाई, मदीने से बाहर रात गुजरवाई। यानी साहब किराम हर हाल में, हर तकाजे पर अल्लाह के रास्ते में निकले। और हजरत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते के खुरूज में ताखीर करना, अल्लाह के रास्ते के खुरूज में ताखीर करना अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब है। जो 3 सहाबा पर आई थी सारी बात, 50 दिन तक बाइकाट रहा, सिर्फ खुरूज में ताखीर की वजह से हुई। हम सब ये देख लें कि हमारा खुरूज का मामला क्या है। ये जो तरतीब है, इससे अगली कुर्बानी ये है कि जितनी भी जमातें यहाँ से हम बनेंगी, अगर उनको जिम्मेदार में कभी भी आई नहीं मिलेंगे तो हम जमात को लेकर जाएंगे, बेशक चाहे हमारा वक्त अभी लगाओ। और जो भी हमारे जिम्मेदार हमसे किसी तकाजे के लिए भी कह दें, हम उस तकाजे पर अपने जान माल को लेकर तैयार हैं। जब हमारा कदम कुर्बानी पर उठेंगे तो अल्लाह की मदद को हम अपने सामने देखेंगे, अल्लाह की मदद को अपने सामने देखेंगे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को, इस वक्त का तकाजा ये है कि जिन हजरात के इस मजमे में पहले वो हजरात खड़े हो जाएं जिनके 3 मरतबा मस्तूरात में चिल्ला लग गया या मस्तूरात में बैरून का सफर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो 2 महीने के लिए बाहर के लिए तैयार हो जाए, अपनी जगह खड़े हो जाए। कौन कौन साथी? पूरा मजमा पहले ऐसे ही बैठा रहे,